घटनाक्रम, वहाँ का एसएचओ का सस्पेंड नहीं होना, वहाँ के एसपी का ट्रांसपोर्ट नहीं होना, निश्चित तौर पे किसी न किसी की मिली भगत है। पीड़ा में गुजरने के लिए उसको मजबूर कर दिया। तो उसके बाद 11 दिन वो हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटलाइज रही, एसएमएस हॉस्पिटल में। उसके बयान भी लिए गए। एक लेडीज डॉक्टर थी जो मूक बधिर, उनकी भाषा समझ सकती, तो उनसे उनके बयान भी लिए गए। एक कठोर कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ की पुलिस लोकल जो पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और नई प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा, जिससे मूक बधिर के जो पीड़ित जो परिजन है वो जयपुर एमआई रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में दूर तक नहीं रेंग रही है। भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, लेकिन भारत आज़ाद तो हुआ, समय बीतता गया और समय बीतने के साथ में अधिकारी बदलते गए और राजनेताओं के विचार बदलने लगे। जनता विश्वास थी कि कोई राजनेता कुर्सी पे बैठेगा तो हमारी एक आवाज पे वो दौड़ के आएगा, हमारी पीड़ा को समझेगा। अधिकारी जो चयनित होकर के राज्य सरकार में गए, उनके ऊपर भी जनता की उम्मीद थी कि कभी न कभी जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन आज जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। पीड़ित परिवार पुकारने लगा है उस भगवान को। जब कभी महाभारत और रामायण में जब इस तरीके का सितम होता था तो लोग भगवान के पास ही उपस्थित हुआ करते थे। हाँ, आज भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना वो गरीब परिवार कर रहे हैं, वो मजदूर परिवार के लोग कर रहे हैं। वो जो अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनके अच्छे शिक्षा देने के लिए कार्यरत थे दिन रात, वो अब इस तरह की मांग करने लगे हैं कि कोई हो जो उनकी सुरक्षा कर सके, कोई हो जो उनको न्याय दिला सके, कोई हो जिससे वो विश्वास चैन की नींद सो सके। लेकिन जनता पुकार रही है ऐसे ही एक अधिकारी को, जनता पुकार रही है ऐसे ही राजनेता को। आज पूरी तरीके से पीड़ित परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। जनता पूरी तरह से बिखर चुकी है, राजनेताओं से लोगों का विश्वास उठ चुका है। हाँ, मैं एक ऐसे ही मामले की बात कर रहा हूं कि जब जब सरकार में बदलाव हुआ है, जब जब नए पदाधिकारी आए हैं, जब जब लोगों ने विश्वास नाम पे लोगों से वोट मांगे हैं, जब जब उन राजनेताओं ने उन वोटों का दुरुपयोग किया है, तब तब वो पीड़ित परिवार उस भगवान के सामने घुटने टेकता है और बुलाता है एक न्यायाधीश को। मैं ऐसे ही एक आज मामले की बात करने जा रहा हूं, जहां आंदोलन को 35वां दिन बीत गया, ना ही प्रशासन सुनवाई कर पा रहा है और ना ही राजनेता उस परिवार की तरफ अपनी सुध ले रहे हैं, बल्कि सब डूबे हैं अपने अपने सिस्टम को बचाने, अपने अपने रिश्तेदारों को बचाने, अपने अपने समाज को गौरवान्वित करने, अपने अपनी जात को कभी कलंक से बचाने। लेकिन भूल गए हैं कि इंसानियत की सबसे बड़ी जात सिर्फ इंसान ही होती है। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार। मूक बधिर डिंपल को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे मुकदमे, धमकी से नहीं डरेंगे और जेल की भी परवाह नहीं करेंगे। ऐसे ही निर्णय लेने लगे हैं अब आम जनता के लोग। सुरेश मीणा किशोरपुरा ने अपने नेतृत्व में महिलाओं की टीम गठित कर पुरुषों को अपने साथ ले सर्व समाज को मूक बधिर बालिका डिंपल मीणा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गूंगी बहरी अबोध बालिका के कातिल आज खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। लेकिन जनता के लोग चुप नहीं बैठेंगे और उन्होंने ललकार लगाई है कि अब या तो कुछ समय में सरकार हमारी मांग सुने और अपराधियों को जेल के पीछे डाल उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, नहीं फिर अब होगी आर पार की लड़ाई। डिंपल आदिवासी की नहीं, मानवता की बेटी है। प्रदेश के आंदोलन की आग राष्ट्रपति और पीएम को लिखे गए सुरेश मीणा के द्वारा पत्र में झलक रही है कि किस तरीके से महिलाओं में आक्रोश है, किस तरीके से उन पुरुषों में एक
जोश है। हिंडौन सिटी में बालिका को केमिकल से जलाने का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश भर में चल रहे हैं धरने, हर एक जिले में वहां के नागरिक दे रहे हैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन। घटना को आज 35वां दिन बीत गया, 10वें दिन भी वे शहीद स्मारक पर चल रहा है धरना। उदयपुर वाटी के सुरेश 9 मई को हिंडौन सिटी में मूक बधिर बालिका 9 मई को हिंडौन सिटी में मूक बधिर अबोध बालिका डिंपल मीणा की निर्मम हत्या की घटना के 35वें दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर के गुरुवार को आदिवासी मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा व मीणा समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में सर्व समाज के शिष्टमंडल ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व एसडीओ कार्यालय के बाहर मूक बधिर बालिका के प्रकरण में न्याय नहीं मिलने को लेकर विरोध जताया। एडवोकेट अशोक मीणा व शहर के युवा मीणा समाज अध्यक्ष दिनेश मीणा ने बताया कि डिंपल मीणा को बेरहमी से केमिकल से जला दिया गया। प्रकरण थाने में FIR 231/2024 दर्ज कर बालिका के 161 के बयान भी दर्ज करा दिए गए, पर घटना के 35वें दिन बाद भी हत्यारे नहीं पकड़े गए। समाज सेविका डॉक्टर सुमन मीणा ने कहा कि बहन डिंपल मीणा की हत्या का प्रकरण मानवता को कलंकित करने वाला है। उन्होंने कहा कि 1 महीना बीत जाने पर भी दोषियों को नहीं पकड़ पाए जाने का सवाल खड़ा करता है। आदिवासी श्री मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा ने डिंपल हत्याकांड का ब्यौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ट्वीट कर भेजा। इस अवसर पर श्रीमती कांता देवी उदयपुरवाटी, डॉक्टर सुमन मीणा उदयपुरवाटी, संगीता सैनी, सुमित्रा देवी एंड एडवोकेट श्रवण सैनी, एडवोकेट अशोक मीणा, दिनेश मीणा, एडवोकेट कैलाश वर्मा, प्रभाती लाल मीणा, बनवारी लाल मीणा, एडवोकेट सुमिन शर्मा, एडवोकेट सुमित शर्मा, एडवोकेट शीशपाल सैनी, जितेंद्र मीणा उदयपुरवाटी, एडवोकेट रणवीर सिंह, एडवोकेट ब्रजमोहन सैनी, हरि सिंह ओला, एडवोकेट लक्ष्मण सिंह सहित कई उसका रेप करके और उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई और उसके प्राइवेट पार्ट और सभी जलाने की कोशिश की गई। उसको बहुत असहनीय पीड़ा में गुजरने के लिए उसको मजबूर कर दिया। तो और उसके बाद 11 दिन वो हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटलाइज रही, SMS हॉस्पिटल में। उसके बयान भी लिए गए। एक लेडीज डॉक्टर थी जो मूक बधिर उनकी भाषा समझ सकती, तो उनसे उनके बयान भी लिए गए। एक कठोर कार्रवाई नहीं की गई। जिन्होंने भी ये कृत्य किया उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हम यही चाहते हैं सर्व समाज की जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो, पीड़िता को न्याय मिले, ताकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो समाज में। मैं अधिवक्ता अशोक कुमार मीणा उदयपुरवाटी। ये 9 मई 2024 की घटना है। डिंपल मीणा जो एक मूक बधिर बालिका है 10 साल की, जिसको करौली हिंडौन की रहने वाली है, जिसके साथ दिन दहाड़े दिन में 3-4 अभियुक्त गणों ने मिलकर के उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसको पेट्रोल छिड़क के या केमिकल छिड़क के उसको प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे वो 65% जल चुकी थी। जिसको SMS जयपुर में उसने अपना 20 मई 2024 को दम तोड़ दिया। लेकिन वहाँ की पुलिस लोकल जो पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और नई प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा, जिससे मूक बधिर के जो पीड़ित जो परिजन हैं वो जयपुर MI रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों में दूर तक नहीं रेंग रही है और नहीं उनको कोई किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, मुआवजा या दिलासा किसी प्रकार की कोई नहीं है। इस बात को लेकर के हम आज सर्व समाज उदयपुरवाटी ने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, उनको जो सहायता दिला सके वो दिला सके और अभियुक्त गणों को कठिन से कठिन कार्रवाई सजा दिलाई जा सके। इस बात को लेकर के हम आज ये ज्ञापन दिया है। ठीक। 9 तारीख को डिंपल मीणा के साथ करौली जिले के हिंडौन सिटी के पास की घटना है। रेप हुआ अबोध बच्चे के साथ, पूरी घड़ी के साथ, और फिर उसको शरीर के प्राइवेट अंगों को तेल डाल करके, केमिकल डाल करके जलाया गया है। 10 साल तक 10 दिन तक उसने मृत्यु से संघर्ष किया। आखिर में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, पर अभी तक
सरकार की तरफ से कोई न्याय की कार्रवाई नहीं हुई, तो वो रेप करने वालों को गिरफ्तार किया गया। मैं उसे कमज़ोर परिवार को आर्थिक सहायता सरकार से न्याय मिले। मैं तो पूरे राजस्थान में सर्व समाज की तरफ से इस प्रकार के जो कांड हो रहे हैं उनके लिए आंदोलन चलेगा, सरकार को महंगा पड़ जाएगा यार। ये मेरा तो निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हम हमारे साथ हैं आदिवासी मेन सेना के प्रदेश प्रधान सुरेश जी मीणा। हाँ जी सुरेश जी, आज किस चीज़ को लेकर यहाँ? सबसे पहले तो मैं उदयपुरवाटी की जनता, उदयपुरवाटी सर्व समाज का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री पालिका आदिवासी महिला की सबने चिंता की और सब लोग गुस्से में आकर और एसटीओ कार्यालय पहुंचकर और अपनी व्यथा पीड़ा एक बेटी के बारे में यहाँ के अधिकारियों को और राजस्थान की सरकार को बताने का काम किया है। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बहुत बड़ा घटनाक्रम है और हमारी बेटी, मात्र 11 वर्ष की बेटी 10 दिन आज शहीद स्मारक पे धरने को हो गए। 1 महीने से अधिक इस घटना को हो गया, मुलजिमों का पता लग गया और उसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इतना बड़ा घटनाक्रम, का एसएचओ का सस्पेंड नहीं होना, आगे एसपी का ट्रांसफर नहीं होना, निश्चित तौर पे किसी न किसी की मिली भगत है। अब जो लोग इस बात को गंभीरता नहीं ले रहे हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब राजस्थान की सड़कों के ऊपर ये आंदोलन आग पकड़ चुका है और पूरे प्रदेश के अंदर हेजिटेशन हो रहे हैं। आज उदयपुर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हमारी महिला शक्ति भी यहाँ जागरूक हो चुकी है और महिलाएं बड़ी संख्या में आज यहाँ सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि समय रहते 1-2 रोज के अंदर अगर मुलजिम नहीं पकड़े गए और सरकार ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से नहीं लिया तो अब आर पार की लड़ाई होगी तो पूरे भवगुद्धि है और पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होंगे। 1-2 रोज के अंदर शहीद स्मारक के ऊपर हम प्रदेश की न्याय सभा बुला रहे हैं जिसमें सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे। अब लगातार शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस लोग भी हमारे संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बैक सपोर्ट देंगे। ये इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया कि बैक सपोर्ट हम दे रहे हैं, हमारी कुर्सी खतरे में है। भजन लाल जी भी चिंतन कर रहे हैं और हम तो कहना चाह रहे हैं कि जो आदिवासी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनको भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो शपथ उन्होंने ले ली है उनको भी बेटियों की चिंतन करना चाहिए कि हमारे समाज में अगर बेटियों के साथ में इस प्रकार की घटना हुई तो रखवाला कौन है उन बेटियों की? बेटियों की सुरक्षा खतरे में है और देश की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। एक मासूम 11 साल की बेटी का कसूर क्या था जिसको सरेआम जिंदा जला दिया गया? मुलजिमा जिस बच्ची गूंगी थी, बहरी थी, उसकी स्पेशल टीम जयपुर की जब गई तो उसने पूरी जांच पड़ताल की, उसको फोटोज दिखाए गए कि कौन अपराधी था, तो उस बेटी ने कहा कि ये फलाने नाम का ये जो चेहरा है ये अपराधी था। अपराधी चिन्हित हो गया, उसके बावजूद भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो व्यक्ति सरेआम घूम रहा है। कोई कह रहा है भजन लाल जी से सेटिंग है, कोई कह रहा है वहाँ के आई से सेटिंग है। तो ऐसे भी सेटिंगें चलती हैं क्या कि एक बेटी के साथ में इतनी बड़ा दुष्कर्म हो गया? मैं तो कहता हूँ, लगातार मैंने जयपुर में भी कहा था मीडिया को कि आईपीसी की जितनी धाराएं हैं वो सारी धाराएं उन कारिंदों के लगनी चाहिए। गूंगी बहरी बालिका को न्याय दो, गूंगी बहरी बालिका को न्याय दो। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, सर्व समाज एकता जिंदाबाद।